आज तुम्हारी वही प्यारी सहेली फिर मिली थी, टाई की गांठ ढीली करते हुए रंजीत ने कहा। रंजीत के बोलने के ढंग से शुभा समझ तो गई कि वे किसकी बात कर रहा है। फिर भी अनजान बनते हुए उसने पूछा, कौन सी सहेली? अब बनो मत शुभी, तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सोफे पर बैठते हुए रंजीत बोला। वैसे कुछ भी कहो, पर तुम्हारी वे सखी बड़ी ही बोल्ड है। उसकी जगह और कोई होता तो नज़र बचाकर कन्नी काटने की कोशिश करता, लेकिन वे तो आंखें मिलाकर बड़े ही बोल्ड ढंग से अपने साथी का परिचय देती है कि ये मिस्टर फलां हैं, आजकल हम साथ रह रहे हैं। उसकी हूबहू नकल उतारता रंजीत बहुत ही गंभीर हो गया। समझ में नहीं आता शुभी, वे ऐसा क्यों करती है? भला किस बात की कमी है उसे? रूप रंग सभी कुछ इतना अच्छा है, बहुत ही आसानी से उसके मित्र भी बन जाते हैं। फिर किसी को अपनाकर इज्जत की ज़िंदगी क्यों नहीं बिताती? इस तरह दर दर भटकते हुए इतना निंदित जीवन क्यों जीती है वे? यही तो शुभा के मन को भी पीड़ित करता है। वे समझ नहीं पाती कि मोहित जैसे पुरुष को पाकर भी मानसी अब तक क्यों भटक रही है। शुभा बार बार उस दिन को कोसने लगती है जब मायके की इस बिछड़ी सखी से उसकी दोबारा मुलाकात हुई थी। वे शनिवार का दिन था, रंजीत की छुट्टी थी। उस दिन शुभा को पालिका बाजार से कुछ कपड़े खरीदने थे, सो रंजीत के साथ वे जल्दी ही शॉपिंग करने निकल गई। पालिका बाजार घूमकर खरीदारी करते हुए दोनों ही थक गए थे। रंजीत और वे पालिका बाजार के पास बने पार्क में जा बैठे। पार्क में वे शाम की रंगीनियों का मज़ा ले रहे थे कि अचानक शुभा की नज़र कुछ दूरी पर चहलकदमी करते हुए युवा जोड़े पर पड़ी। युवक का चेहरा तो वे देख नहीं पाई क्योंकि युवक का मुंह दूसरी ओर था, किंतु युवती का मुंह उसकी तरफ था। उसे देखते ही शुभा चौंक पड़ी। मानसी यहाँ? बरसों की बिछड़ी अपनी इस प्यारी सखी से मिलने की खुशी वे दबा नहीं पाई। रंजीत का हाथ जोर से भींचते हुए वे खुशी से बोली थी, वे देखो रंजीत, मानसी, साथ में शायद मोहित है। ज़रूर दोनों ने शादी कर ली होगी, अभी उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर वे जोर से पुकार उठी, मानसी, मानसी। उसकी तेज़ आवाज़ को सुनकर कई लोगों के साथ वे युवती भी पलटी थी। पल भर को उसने शुभा को गौर से देखा, फिर युवक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वे तेज़ी से भागती हुई आकर उससे लिपट गई। हाय शुभी, तू यहाँ? सचमुच तुझसे मिलने को मन कितना तड़पता था। रहने दे, शुभा ने बनावटी गुस्से से उसे झिड़का था। मिलना तो दूर, तुझे तो शायद मेरी याद भी नहीं आती थी, तभी तो गुपचुप ब्याह कर लिए और मुझे खबर तक नहीं होने दी। अपनी ही धुन में खोई शुभा मानसी के चेहरे पर उतर आई पीड़ा को देख नहीं पाई थी। मानसी ने जबरन हंसी का मुखौटा चेहरे पर चढ़ाते हुए कहा था, पागल है तू तो उससे किसने कह दिया कि मैंने शादी कर ली है? तब वे अचानक अपनी तरफ आते उस युवक पर नज़र पड़ते ही शुभा चौंक पड़ी। ये मोहित नहीं था, दूर से मोहित जैसा ही लगता था। शुभा अचकचाई सी बोल पड़ी, ये कौन है? और मोहित? बीच में ही मानसी शुभा की बात को काटते हुए बोली, छोड़ो उसे, इनसे मिल, ये है मिस्टर बहल, हम लोग एक ही फ्लैट शेयर किए हुए हैं। और हाँ, तू अपने श्रीमान जी से तो मिलवा हमें। मानसी के खुलेपन को देखकर अचकचाई शुभा ने जैसे तैसे उस दिन उससे विदा ली, किंतु मन में ही कहीं एक कांटा सा खटकता रहा। मन की चुभन तब और बढ़ जाती जब आए दिन रंजीत उसे किसी नए मित्र के साथ कहीं घूमते देख लेता। वे बड़े चटकारे लेकर मानसी और उसके मित्रों की बातें करता। रंजीत के स्वर में छिपा व्यंग शुभा के गहरे तक खरोच गया। कुछ भी हो, आखिर मानसी उसकी बचपन की सबसे प्रिय सखी थी। बचपन के लगभग 15 साल उन्होंने साथ बिताए थे। अपने जीवन में मोहित को आने और उससे जुड़े तमाम प्रेम प्रसंगों को भी वे शुभा से कह दिया करती थी। उसने मोहित से शुभा को मिलवाया भी था। ऊंचे लंबे आकर्षक मोहित से मिलकर शुभा के मन में पल भर को सखी से ईर्ष्या का भाव जागा था, पर दूसरे ही पल ये संतुष्टि का भाव भी बन गया था कि मानसी जैसी युवती के लिए मोहित के अतिरिक्त और कोई सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता था। कुदरत ने मानसी को रूप भी अद्भुत दिया था। लंबी छरहरी दे, सोने जैसा दमकता रंग, बड़ी बड़ी घनी पलकों से ढकी गहरी काली आंखें, घने काले केश और गुलाबी अंधरों पर छलक मोहक हंसी जो सहज ही किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी।
शुभा अक्सर उसे छेड़ती थी, मैं लड़का होती तो अब तक कब की तुझे भगा ले गई होती। मोहित तो जैसे कांट का उल्लू है जो अब तक तुझे छोड़े हुए है। मानसी का चेहरा लाज से लाल पड़ जाता। वे चिढ़कर उसे चपत जमाती हुई भाग जाती। अचानक ही शुभा का विवाह तय हो गया और वे दिल्ली चली आई। कुछ दिनों तक तो दोनों तरफ से पत्रों का आदान प्रदान बड़े ज़ोर शोर से होता रहा, लेकिन कुछ तो घर जमाने और कुछ रंजीत के प्रेम में खोई रहने के कारण शुभा भी अब पहले जैसी तत्परता से पत्र नहीं लिख पाती थी। फिर भी कभी कभी अपने पत्रों में शुभा मानसी को मोहित से विवाह करके घर बसाने की सलाह ज़रूर दे देती थी। अचानक ही मानसी के पत्रों में से मोहित का नाम गायब होने से शुभा चौंकी तो थी, किंतु मोहित और मानसी के संबंधों में किसी तरह की टूटन या दरार की बात पर तब वे सोच भी नहीं सकती थी। क्या सोच रही हो मैडम? कहीं अपनी सखी के सुख से तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? अरे भाई, और किसी का ना सही, कम से कम हमारा ख्याल करके तुम मानसी जैसी महान जीवन जीने वाली का विचार त्याग दो। रंजीत की आवाज़ से शुभा का ध्यान भंग हो गया। उसे रंजीत का मजाक अच्छा नहीं लगा। रूखे स्वर में बोली, मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करो तुम। अब अगर मानसी ऐसी हो गई है तो उसमें मेरा क्या दोष? पहले तो वह ऐसी नहीं थी। शुभा के झुंझलाने से रंजीत समझ गया कि शुभा को सचमुच उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। उसने शुभा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब इस तरह की बात नहीं करूँगा। आओ थोड़ी देर मेरे पास तो बैठो। शुभा चुपचाप रंजीत के पास बैठी रही, पर उसका दिमाग मानसी के ही ख्यालों में उलझा रहा। वे सचमुच नहीं समझ पा रही थी कि मानसी इस राह पर इतना आगे कैसे और क्यों निकल गई। रोज़ रोज़ किसी नए पुरुष के साथ घूमना फिरना, उसके साथ एक ही फ्लैट में रात काटना, छी, विश्वास नहीं होता कि ये वही मानसी है जो मोहित का नाम सुनते ही लाज से लाल पड़ जाती थी। पहली बार मोहित के साथ उसके प्रेम संबंधों की बात स्वयं मानसी के मुंह से सुनकर भी शुभा को विश्वास नहीं हुआ था। भला उसके सामने क्या कह सुन पाती होगी वे छुई मुई। चकित सी शुभा उसे ताकती रह गई थी, किंतु जो बीत गया वे भी एक सच था और जो आज हो रहा है वे भी एक सच ही तो है। उसे अपने ही ख्यालों में खोया देखकर रंजीत कुछ खींच सा उठा था। उफ, अब क्या सोचे जा रही हो तुम? शुभा ने खोई खोई आंखों से रंजीत की ओर देखा, जैसे अपने आप से ही बोली, काश एक बार मानसी मुझे अकेले मिल जाती तो क्या करोगी तुम? रंजीत उसकी बात बीच में काटकर तीखे स्वर में बोला, मैं उससे पूछूंगी कल की मानसी से आज की इस मानसी के जन्म की गाथा, और मुझे पूरा विश्वास है मानसी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाएगी। शुभा, मेरी मानो तो तुम इस पछड़े में मत पड़ो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, जीने का अपना ढंग होता है। अब अगर उसको यही तरीका पसंद है तो इसमें मैं या तुम क्या कर सकते हैं? रंजीत ने उसे समझाने का प्रयास किया। नहीं रंजीत, मैं उस मानसी को जानती हूँ। उसके मन में बस एक ही पुरुष बसता था। उस पुरुष को अपना सब कुछ अर्पित कर उसमें खो जाने की कामना थी उसकी। ये मानसी एक ही पुरुष से बनकर गौरव और गरिमा में जीवन जीना चाहती थी। किसी की पत्नी, किसी की माँ होने की उसके मन की लालसा थी। मैं तो क्या, खुद मानसी ने भी अपने इस रूप की कल्पना नहीं की होगी। फिर किस मजबूरी से वे इस पतन की इस चिकनी राह पर फिसलती जा रही है। शुभा को अपने सवालों के जवाब तलाशने में बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक दिन दोपहर के समय मानसी उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। शुभा ने उसे बिठाया और कोल्ड ड्रिंक देने के बाद जैसे ही अपना सवाल दोहराया, मानसी का खिलखिलाता चेहरा कठोर हो गया। छोड़ शुभी, मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी का मन बहला सके। हाँ, डरती ज़रूर हूँ कि कहीं तेरे मन में भी वही टीस ना जाग उठे जिसे दबाए मैं यहाँ आ पहुँची हूँ। लेकिन क्यों है तेरे मन में टीस? जिस इंसान की तुझे चाहत थी वे तो तुझे मिल भी गया था, वे तुझसे प्यार भी करता था, फिर तुमने उसे क्यों खो दिया पगली? उसमें कमी क्या थी? मानो एक पूर्ण पुरुष में जो गुण होने चाहिए वे सब कुछ तो उसमें थे, फिर उसे तूने पूरे मन से अपनाया था। हाँ, देखने में वे एक संपूर्ण पुरुष ही था, तभी तो उसके प्रति तन मन से मैं समर्पित हो चुकी थी। पर वे तो मन से, विचारों से गंवार व जाहिल था। दुख से मानसी का गला रोंद गया।
लेकिन इतना आगे बढ़ने से पहले कम से कम तूने उसे परख तो लिया होता। शुभा ने उसे झिड़की दी। क्या परखती और कैसे परखती? आंसुओं को पीने का प्रयास करती मानसी हारे स्वर में बोली, मैं तो यही जानती थी कि कैसा ही कुपात्र क्यों ना हो, प्रेम का दान पाकर सुपात्र बन जाता है। आंखों से टप टप गिरते आंसुओं से मानसी का पूरा चेहरा भीग गया था। पल भर को रुककर मानसी जैसे कुछ याद करने लगी। शुभा चुपचाप मानसी के भीतर जमे हिमकंड को पिघलते देखती रही। मानसी फिर खोए खोए स्वर में बोलने लगी, मैंने तो एक जीते जागते इंसान को देवता मानकर पूजा था, फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या कमी रह गई, जो जीता जागता इंसान पत्थर निकल गया। ये कहकर वे सूनी सूनी आंखों से शून्य में ताकती बैठी रही। शुभा कुछ देर तक उसका पथराया चेहरा देखकर चुप बैठी रही। फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, तो क्या मोहित धोखेबाज? नहीं, उसे मैं धोखेबाज नहीं कहूँगी। वे तो शायद प्रेम की तलाश में अभी भी भटकता फिर रहा होगा। ये और बात है कि इस कलयुग में ऐसी कोई सती सावित्री उसे नहीं मिल पाएगी। अपना सब कुछ समर्पित करने के बदले में उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, मात्र एक प्रश्न, जिसका जवाब मैं तो क्या दुनिया की कोई नारी किसी पुरुष को नहीं दे पाई, मैं भी नहीं दे पाई। मानसी की आंखें फिर छलक गईं। जाने दे मानो, जो तेरे योग्य ही नहीं था उसके खोने का दुख क्यों? लेकिन मानसी अपने आप में ही खोई बोलती रही। आज भी मेरे कानों में उसका वे प्रश्न गूंज रहा है, मैं ये कैसे मान लूं कि जो लड़की विवाह से पहले ही एक पर पुरुष के साथ इस हद तक जा सकती है, वे किसी और के साथ? छी! शुभा घृणा से सिहर उठी। उसके चेहरे पर उतर आई घृणा को देखकर मानसी हंस पड़ी। तू घृणा तो कर सकती है शुभी, मैं तो ये भी नहीं कर सकी थी। आज सोचती हूँ तो तरस आता है खुद पर। जिसे मैं देवता मान रही थी वे तो एक मानव भी नहीं था। और हम मूर्ख औरतें, क्या है हमारा अस्तित्व? हमारे ही त्याग और समर्पण से विजेता बना ये पुरुष हमारी कोमल भावनाओं को कुचलने के लिए उंगली उठाता है। अपने गुस्से को पीती हुई मानसी आगे बोली, जानती है शुभा, उस दिन उसके प्रश्न के धधकते अग्निकुंड में मैंने अपना अतीत होम कर दिया था और साथ ही भस्म कर डाला था अपने मन में पलता प्रेम और निष्ठा। पुरुष जाति के प्रति उपजी घृणा, संदेह और विद्वेष का बीज मेरे मन में जड़ जमाकर बैठ गया। तो फिर ये तुम रोज नए नए पुरुषों के साथ? शुभा हिचकिचाते हुए पूछ बैठी। ये भी मैंने मोहित से ही सीखा था। शुरू में मैं जब हिचकती या झिझकती थी तो वह यही कहता था, इसमें इतनी शर्म या झिझक की क्या बात है? जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही देह की भूख मिटाना भी एक सहज धर्म है। सो उसके दिखाए रास्ते पर चलती हुई उसी धर्म का पालन कर रही हूँ मैं। रोती हुई मानसी कांपते स्वर में बोली, जब भूख लगती है ठहर कर उसे शांत कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। देर तक दोनों सखियाँ गुमसुम अपने अपने ख्यालों में खोई रहीं। फिर एकदम जैसे कुछ याद आ गया। मानसी एकदम से उठ खड़ी हुई। अच्छा, चलती हूँ। कहाँ? शुभा एकदम चौंक सी पड़ी। अपने होठों पर वे वही सम्मोहक हंसी छलकाती हुई मानसी इठलाते स्वर में बोली, किसी भगीरथ की तलाश में। उसके स्वर में छिपी पीड़ा शुभा को गहरे तक खरोच गई। तेज डग भरती मानसी को देखती शुभा ने मन ही मन कामना की उसके सुखद जीवन की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।